मैंने आप सबको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आइल्स राइटिंग टास्क 2 को अटैम्प्ट करने के लिए हमारा ग्रामर के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। हमें टेंसेस के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए टेंसेस के बारे में विच आर ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर आइल्स राइटिंग टास्क 2. Hi everyone, my name is Sapna Dhameja, one of the IELTS expert trainers at Green Matters. In my today's video, I'm going to teach you present perfect tense and present perfect continuous. And these two tenses are also important or quite crucial for IELTS writing task 2. Let's get started with present perfect tense. You want to know how to recognize कि हम present perfect tense की पहचान कैसे करते हैं? So, understand it. Present perfect tense is used to express an action that occurred or completed at some point in past. यानी कि ऐसा action जो past में occur हुआ. Present perfect tense is used to express an action that occurred or completed at some point in the past. Though the time of the action is not exactly known, this tense is mostly used to refer to actions completed in the recent past. यानी कि हमें यहाँ पर exactly time नहीं पता होता कि हमारा action कब complete हुआ, but how we can understand it, the mostly it's used to refer the actions completed in the recent past. यानी कि जो चीज़ें अभी recent past में complete हुई हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लेकर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क रिसेंटली, और ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क रिसेंटली, और शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर वर्क, और शी हैज़ नॉट जस्ट फिनिश्ड हर वर्क. दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. सो इसमें मेन वर्ब का यूज़ करते हैं. यहाँ पर हम मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं. यू वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल? जब हम अपने वर्ब अग्रीमेंट में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वर्क, वर्कड, वर्कड. सो दिस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ नोन एज पास्ट पार्टिसिपल. तो हमारा जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल रहता है. एंड व्हाट इज़ द एक्सिलरी वर्ब? हियर एक्सिलरी वर्ब हैज़ एंड हैव. अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं. लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम लोग हैव का यूज़ करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस. इन अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब यानी कि हैज़, हैव प्लस past participle. I told you what is past participle. The third form of verb is known as past participle and object. Understand it once again. Subject, auxiliary verb यानी कि has, have, past participle और third form of verb or object. For example, I have completed my work. In the negative form, subject plus has, have, not plus past participle and object. For example, I have not completed my work. She has completed her work. In negative, she has, not have, she has not completed her work. And in interrogative form, हैज़, हैव यानी कि हमारा जो एक्सिलरी वर्ब है वो हम आगे लेकर आते हैं. एक्सिलरी वर्ब यानी कि हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट. हैज़ शी कंप्लीटेड हर वर्क? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? So there is a clear example over here. She has bought a new car in affirmative. She has not bought a new car in negative. And has she bought a new car? It's a question sentence. It's a interrogative.
So I hope you understood well this. So let's move to the next tense. Hey guys, let's have a look to the next tense, which is known as present perfect continuous tense. This tense express an action that started in past and continue to present or recently stopped. यानी कि ये एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहा या फिर वो रिसेंटली ही बंद हुआ. कभी कभी कुछ हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए और पास्ट में ही वो और प्रेजेंट में वो प्रेजेंट तक चल रहे होते हैं या फिर वो पास्ट में रिसेंटली स्टॉप हुए होते हैं. जैसे कि आई हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग. It refers an ongoing action that has started at a point in the past. जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया, I have been watching TV since morning, कि ऐसा ongoing action जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पास में स्टार्ट हुआ. अ टाइम रेफरेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड. यहाँ पर टाइम रेफरेंस का भी यूज़ होता है इन द सेंटेंस टू शो दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट और हाउ लॉन्ग द एक्शन कॉन्टिन्यू. एक टाइम रेफरेंस कि हमारा एक्शन पास में कब स्टार्ट हुआ और हाउ लॉन्ग द एक्शन कॉन्टिन्यू और वो एक्शन कब तक चला. उस टाइम रेफरेंस के लिए हम लोग दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, सिंस एंड फॉर. सिंस इज़ यूज्ड फॉर एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम. जब हमें पता है कि हमारा स्टार्टिंग टाइम फिक्स है और एग्जैक्ट है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सिंस मॉर्निंग, since 10 a.m., since Monday, since January 2019. For is used to express the amount of time. यानी कि हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होता बट हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम होता है. एग्जाम्पल कि मैं ये काम पिछले 2 घंटे से कर रहा हूँ, मैं ये काम 5 सालों से कर रहा हूँ, for 2 years, for 5 years, for 5 months, for 2 weeks. जब हम इस तरीके से बात करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक टू द स्ट्रक्चर. विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी किया था. जब हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब जो है वो आईएनजी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगी. जैसे कि सिंगिंग, प्लेइंग, डांसिंग, स्विमिंग एट्सेट्रा. एंड व्हाट इज़ द एक्सिलरी वर्ब हेयर? बिकॉज देयर आर 2 पार्ट्स, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस. सो इन कॉन्टिन्यूअस वी आर choosing present participle ing verb, and in auxiliary verb we'll use the auxiliary verb whatever we use in present perfect, has and have. Has, have been, has been and have been auxiliary verb we'll choose here. So what is the rule? Subject plus auxiliary verb plus present participle and time reference. For example, I have been, that is our auxiliary verb, present participle, I have been listening to music since morning. So I is subject, have been is auxiliary verb, present participle listening. I have been listening to music since morning. So in the negative part, subject plus auxiliary verb plus not, has, have, not, been. That is our auxiliary verb, has or have not been, and present participle plus time reference. I have not been listening to music since morning. I have been listening to music since morning and I have not been listening to music since morning. So in interrogative part, in question sentence, auxiliary verb plus subject plus present participle time reference, that is a question sentence. Have I been watching television since morning? Have I been listening to music since morning? So understand it. One more example. I have been reading a book for 2 hours.
In negative, I have not been reading a book for 2 hours. In interrogative, have I been reading a book for 2 hours? So that's all. So I hope you understood well. If you like, then don't forget to subscribe and comment below. Thank you.